एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, कि ऐसी क्या बातें हैं जो उनके मन में छुपी हुई हैं, जो वो नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या हैं, देन उनकी हिडन फीलिंग्स चेक करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने अपने पर्सन का फेस इमेजिन करना है, उनका नाम बोलना है मन में, डेट ऑफ बर्थ अगर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए होगी, पर कलेक्टिव एनर्जीज हैं इसलिए पूरी की पूरी रीडिंग मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। ओके, बिना कंफ्यूजन के देखेंगे। थैंक यू, जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? फर्स्ट है लवर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट, सारे कार्ड इकट्ठे आ गए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? टेम्परेंस एंड फर्स्ट कार्ड है लवर्स। तो ये कहीं ना कहीं अपनी बिगड़ते हुए रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं। लवर्स, टावर, हैंग्ड मैन, द एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ही यही है क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है और रिश्तों के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो पैसों से ज़्यादा इनको इस वक्त अगर परेशानी, दिमाग इनका कहीं दौड़ रहा है तो वो रिश्तों की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो भी चीज़ें हालात ख़राब हो रहे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म भी हो रही है। ठीक है, टावर का कार्ड है, हैंगमैन है, लटके हुए हैं सिचुएशंस में, है ना, रिश्तों में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, लेकिन लटके हुए। हैंगमैन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है डियर। सो ये भी आपके पर्सन की लाइफ में ना ऑलमोस्ट अभी तो कंटिन्यू ही आ रहा है कई दिनों से, कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी, चाहे इनके बिजनेस में हो, चाहे इनके रिश्तों में हो, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसके कारण। ठीक है, बाकी टेम्परेंस की एनर्जी है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। लवर्स, थैंक यू। लवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ना डियर, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या कुछ ऐसा बर्डन है इनकी लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम्स बोल लीजिए या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए, जिनके कारण कि कहीं ना कहीं ये अटके हुए, लटके हुए हैं। ठीक है, कुछ भी ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, जगलिंग सिचुएशन में है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये आ रहा है कि अब चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टावर क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? टावर क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? टावर, ओके, सेम एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, कि ये कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी लाइफ में ज़रूर है, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में ज़रूर है, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण की लव लाइफ स्पॉइल हो रही है। ठीक है, जिसके कारण की इनकी जो जहाँ पे भी खुशियाँ महसूस करते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो रही, और ये इंसान इनके लिए बड़ा कंट्रोलिंग है, इनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। ठीक है जी,
The Hangman, the Hangman, Three of Pentacles, Six of Cups, Tower, Queen of Pentacles and Three of Swords। ठीक है, तो फैमिली और कोई ऐसा पेन, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन या फिर थर्ड पार्टी में अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्होंने दिखाई है, उधर से कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, उसकी तरफ से, यानी कि मान लीजिए अगर थर्ड पार्टी की तरफ कोई बड़ा अट्रैक्शन में थे, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत इमोशनली भी अटैच थे, तो अगर वहाँ कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या कोई और थर्ड पार्टी है तो ये बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ, ये ऐसा भी हो सकता है इन कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे भी ये अलग एक रोमांटिक रिश्ते में थे आपको छोड़ के, तो वहाँ पे भी लटक गए हो, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है, कुछ टॉर्चर हो रहे हो, कुछ भी मान लीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिस तरफ ये इक्वली प्यार चाह रहे हैं उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए लटके हुए। टावर, सिचुएशंस इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं, बिल्कुल ख़राब हो रही हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली हो सकता है कि किसी की तरफ चल रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियली प्यार ना हो, इश्क ना हो यहाँ पे, पर फाइनेंशियली निभाना पड़ रहा है, या फिर फैमिली के पास अच्छा खासा पैसा हो और इनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो ये सब कुछ खो देंगे। ओके, इसलिए लटके हुए हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस क्यों है? एरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। तो यहाँ पे शादीशुदा, लाइक अगर ये मैरिड हैं कहीं पे भी, चाहे थर्ड पार्टी के साथ चाहे आपके साथ, ठीक है, उसमें बड़ी ज़्यादा लापरवाहियाँ, बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई है, या थर्ड पार्टी की तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट करके चले हैं, मैरिज स्पॉइल की है पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर ये मैरिड हैं आपसे, ठीक है, तो शादी की तरफ लापरवाही दिखाई है इन्होंने, और अगर कहीं और मैरिड है, ठीक है, तो भी इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों की लाइफ में, उसके कारण आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है जो आप कमिटमेंट चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की बात करती हूँ मैं, तो काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण काफ़ी डिस्टर्ब है। ओके, ये कोशिश तो कर रहे हैं कि चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, ध्यान ना दें, थर्ड पार्टी जो करती है उसके ऊपर ध्यान ना दें, लेकिन ये काफ़ी डिस्टर्ब है। वो सिर्फ बोलने की बात है कि ये नहीं है। टेम्परेंस, किन चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। जय श्री माता। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का या कुछ किसी, जैसे कि मान लीजिए रिश्तों में इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन बना के रखा हो, या फिर इंतज़ार करवाया है, काफ़ी इंतज़ार करवाया है, बहुत कंफ्यूजन में रहे हैं ये रिश्तों को लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको कंफ्यूजन रहा है कि रिश्ता निभाना है कि निभाना है, किस तरफ चलना है। कुछ रिश्तों को इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया है कि ठीक है चल रहा है, न्यूट्रल चलते रहे, ठीक है, कोई एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं किया है। तो अब कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। इस कन्फ्यूज़न के चलते ये चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्मार्टली चलेंगे डियर। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी माइंडेड, मतलब स्मार्टली, दिमाग से चलने वाले हैं, इमोशनल इतने नहीं जितने कि प्रैक्टिकल हैं ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ों को ठीक करने के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, इनके दिल में छुपा हुआ आपके लिए। जय श्री महाकाल। जय प्रभु जी। नमः शिवाय।
मेरे व्यूअर्स, ये पर्सन के दिल में क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स, के पर्सन के दिल में क्या छुपा रखा है? हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है? Queen of Pentacles, ओके। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Chariot, the World, King of Wands, and Queen of Swords, 8 of Cups की एनर्जी एंड Queen of Pentacles की एनर्जी। ओके, सो ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिडन फीलिंग्स देख रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा छुपा रखा है आपसे, यानी कि ये जिसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, चाहे आपकी तरफ चाहे किसी और की तरफ, है ना कुछ फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है। ओके, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली कुछ हाथ से जा सकता है। समझ लीजिए लाइक कि ये हस्बैंड या वाइफ कोई डील कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले को छोड़ दिया तो पैसे से हाथ टाइट हो जाएगा, ठीक है, पैसा आना बंद हो जाएगा, कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ, अगर ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, तो ये आपसे भी इसीलिए नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इमोशंस कम दिखते हैं सामने वाले इंसान में, फिर भी ये क्यों बार बार आ जाता है, ठीक है, सामने वाले इंसान को मुझसे क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर जॉब या बिजनेस में आपसे कोई फ़ायदा है, तो यस, इसलिए भी बढ़ रहे हैं। ओके, बाकी छुपा आपसे ये रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में फाइनेंशियल ऐसा कोई इंसान जुड़ा हुआ है, चाहे वो फैमिली का है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो कोई भी है। ओके, सो यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ये आपसे मेन छुपा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, धोखे मिले हैं डियर, इनको चीटिंग्स मिली है, थर्ड पार्टी से हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से ही स्पेशली होगा, तभी तो आपसे छुपाएंगे। आपको पता लगे, ये नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ भी पता चले, ठीक है। किसी पेन से गुजर रहे हैं, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली है। अगर आपसे दूर जा रहे हैं किसी कारण से, आपको ऐसा जता रहे हैं कि नहीं वो बहुत खुश हैं, पर ये पेन में है, ठीक है। इनकी लाइफ में चाहे कोई भी पेन है, लेकिन इस वक्त बहुत पेन है, और ये स्पेशली चीटिंग्स की है। और चीटिंग सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी से नहीं मिलती, कई बार फैमिली से भी मिल जाती है। लाइक इंसान ने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन उसको लग रहा हो कि नहीं यार, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो कोई पूछता नहीं, किसी भी तरह का पेन, है ना। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एनी हाउ सक्सेस चाहते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं। शायद ये आपसे बहुत सारी चीज़ें बताते रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनकी लाइफ में, यानी कि चीज़ों को छुपाना इनकी आदत है, ठीक है। लाइक इनकी लाइफ में ये कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ क्या इनके दिमाग में चल रहा है काम को लेके, ये प्रॉपरली कुछ नहीं बताएंगे आपको। जस्टिस, लीगल सिचुएशंस,
ठीक है। अगर डिवोर्स की आप लोगों में एनर्जी है तो इनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है डियर, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स की एनर्जी है ना तो इनके अंदर मन में दुविधा है, ठीक है। ये कोई और लीगल सिचुएशन है तो इनके मन में दुविधा है कि ये नहीं है कि ये चाहते हैं कि फाइनल हो जाए, ये नहीं चाहते, इनको जगलिंग सिचुएशन में है। ये सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जो इनकी एनर्जी है ना वो फिश वाली है, ठीक है। लाइक कब आए कब फिसल गए, और ये जानते हैं कि ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको हर बार यही जताएंगे कि यस, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ संभाल लूँगा, ये संभाल लूँगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी फिश वाली एनर्जी है और ये खुद भी जानते हैं कि अभी इनके लिए इतना ईजी नहीं है चीज़ों से निकलना बाहर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे प्रॉपरली नहीं बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन है ये। सेकेंड थिंग, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, पर वो भी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ईगो है, ओके। झुक जाएंगे फिर नहीं तो ये चैरियट का कार्ड है, एक्शन, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट लेफ्ट कर छोड़ के ये एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन ये कोई कार्मिक साइकिल से जूझ रहे हैं डियर। जैसे ये फिनिश होगा तभी इनका माइंड उस तरीके से वर्क करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये जो भी कदम लेते हैं ना बहुत स्मार्टली, बहुत प्रैक्टिकली। अभी तक आप देखो कि इमोशंस का क्या कोई कार्ड है यहाँ पे, नहीं। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ये, जिससे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। ये हर एक चीज़ का जो फैसला लेंगे ना सोच समझ के, ठीक है। इनके माइंड में बड़ा कुछ चल रहा है, जो भी इनकी प्लानिंग्स हैं ये आपको जो बताएंगे वो कुछ और होगा और इनकी प्लानिंग्स कुछ हो रही हैं, इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। तो ये जो भी करेंगे ना अपने अकॉर्डिंग करेंगे, चाहे आप कितना भी बोल लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि चीज़ों को छुपाना इनकी आदत ही बन गई है, ओके। बाकी ये बहुत माइंड से चलने वाला आदमी है, जो भी इंसान है, सॉरी मेल फीमेल जो भी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी भी है, चाहे किसी तरीके की समझ लो, बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, मदर फादर की, कोई और रोमांटिक पार्टी, कोई और पर्सन, कोई किसी और की सुनने वाला। ये इंसान किसी और की सुन के चलता है, किसी भी तरीके से ये कंट्रोल में है, लेकिन ये आपको शो नहीं करना चाहते, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ चीज़ों से बहुत परेशान होके, दुखी होके आप, मतलब जो भी इनके अंदर चल रहा है ना, अगर ये पेनफुल सिचुएशन में भी हैं, आपको इनकी शक्ल पे तो दिख जाएगा कि 12 बजे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे पूछने जाओगे ना कि क्या कारण है, तो शायद हो सकता है कि झिलझिला जाएं, चिड़चिड़ा जाएं, ठीक है, तुमसे कुछ बोले ना, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज है। ये बड़ा रिजर्व किस्म के इंसान है, अपनी चीज़ों को बड़ी ईजिली बताते नहीं है, ओके डियर। गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले एंजल गाइडेंस, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, थैंक यू भगवान। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, लेट गो, परफेक्ट टाइमिंग, यस, लेट गो। ईश्वर कह रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, यस, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जो भी चीज़ें जा रही हैं उनको लेट गो कीजिए डियर, ठीक है। या लेट गो नहीं भी करना है तो एटलीस्ट स्पेस दीजिए। श्री राम। यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, थैंक यू। फर्स्ट है हेल्प एंड सेकंड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ईश्वर कह रहे हैं कि जिस भी मदद की आपको ज़रूरत है वो बिल्कुल अपने रास्ते पे ही है, ठीक है, यानी कि वो आपको जल्दी मिलेगी। एंड किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ईश्वर कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी ब्लेस हो बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, पावर से, विजन से, मैजेस्टी से, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें पहले से ही एहसास हो जाता होगा, आभास होता होगा। इनफैमी, तो ईश्वर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम आपने नहीं करना है जो आपके लिए मरने के बराबर हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है
कि आप अब कभी भी अपनी ड्यूटीज से हट नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। और ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके लिए शेमफुल डीड हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत शर्मनाक हो, या फिर आपके लिए कुछ वक्त के बाद ऐसा लगे कि नहीं यार, इसे तो मर जाना अच्छा होता, बेहतर होता, ठीक है। आवर एनिमी, कभी कभी हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं, क्योंकि हम या तो अपनी बातें किसी ऐसे इंसान से शेयर कर देते हैं जो उसका लायक नहीं होता है, ठीक है। कोई हमारे पहले से ही हमारे राज जानने की कोशिश कर रहा होता है और हम उसे दोस्त समझ के सब बता देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम किसी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हमें आगे पीछे दुनिया ही नहीं दिखती है। तो इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि कभी कभी हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं। ओके, ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है आपके लिए डियर। माँ बगलामुखी, भुवनेश्वरी माँ, माँ वीरभद्रा, सुरेश्वर। तो माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्यूटी और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वीरभद्रा रुद्र रूप है ये भोलेनाथ का, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके सारे ब्लेसिंग्स हैं कि सारे आपके पाप कर्म जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। इसलिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ में, जो भी पेन भी मिल रहा है वो आपके भले के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और जो भी शुद्धिकरण होगा आपका उसे होने दीजिए। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, आपकी सारी प्रेयर सुनी जा रही हैं, इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू डियर, थैंक यू।